हेलो गाइस, वेलकम बैक टू अनदर वीडियो। आपका स्वागत है एक और नई अमेजिंग वीडियो के अंदर। ये हमारी सीरीज है जीरो टू हीरो की क्यूबरनेटिस की सीरीज, जहाँ पर हम लोग पूरा बेसिक से एडवांस तक के सारे कंसेप्ट क्लियर करने वाले हैं। कल हम लोगों ने देखा था कि क्यूबरनेटिस क्यों रिक्वायरमेंट है, क्या क्या उसके फुलफिल होते हैं, ओपन सोर्स होता है, क्यों हम लोग क्यूबरनेटिस यूज़ करते हैं। वो सारी चीज़ें हम लोग डिस्कस कर चुके हैं इसके पहले वाले वीडियो में। अगर किसी ने मिस किया हो तो तुम लोग जा करके मैं डिस्क्रिप्शन में लिंक डाल दूंगा, तुम लोग उसको जरूर देखना। ठीक है। तो स्टार्ट करते हैं आज हम क्यूबरनेटिस के आर्किटेक्चर के बारे में। तो क्यूबरनेटिस के जनरली आर्किटेक्चर कैसा होता है, किस टाइप से चीज़ें वर्क करती है, क्यूबरनेटिस आर्किटेक्चर के अंदर क्या क्या चीज़ें होती है, लाइक कौन कौन से कंपोनेंट्स आर्किटेक्चर के अंदर आते हैं। तो ये काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट हमारे पास होता है जब हम क्यूबरनेटिस के ऊपर वर्क करना स्टार्ट करते हैं। तो फर्स्ट ऑफ ऑल क्यूबरनेटिस जो एक जनरली एक मास्टर एंड स्लेव नोड आर्किटेक्चर होता है। मतलब मास्टर और एक वर्कर नोड्स रहते हैं। एक इसमें क्या होता है, एक मास्टर रहेगा और मल्टीपल वर्कर नोड्स रहते हैं जो कि हैंडल करता है। सपोज एक टीचर है, एक क्लासरूम के अंदर क्या होगा, एक क्लासरूम तुम्हारा क्यूबरनेटिस का आर्किटेक्चर हो गया। वहां पर क्या होता है, एक टीचर होता है, काफी सारे बच्चे होते हैं। तो सेम यहाँ पर सेम चीज आती है। एक मास्टर हो गया, मल्टीपल वर्कर वर्कर नोट्स हो गया, स्लेव नोट्स हो गया, या हम लोग कह सकते हैं नोट्स हो जाते हैं, मल्टीपल नोट्स आते हैं। ठीक है। तो फर्स्ट ऑफ ऑल मास्टर नोट्स क्या करता है, ये रिस्पॉन्सिबल रहता है मैनेजमेंट ऑफ द क्यूबरनेटिस क्लस्टर। मतलब जैसे कि एंट्री पॉइंट फॉर द ऑल एडमिनिस्ट्रेटिव टास्क। अब जितने भी हमारे पास वर्कर नोट्स है, स्लेव नोट्स है, उन सबको मैनेज कौन करेगा, मास्टर नोट्स। मानस एक टाइप से मास्टर नोट्स रहेगा। ठीक है, ये सपोज तुम्हारा मास्टर नोट्स है, और ये हमारे पास मल्टीपल स्लेव्स नोट्स रहते हैं, और उसको वर्कर नोट्स भी बोलते हैं। ये एक, ये दो। ठीक है, ये हमारे पास मास्टर नोट्स है और ये सब इनको मैनेज करता है। ठीक है। तो क्यूबरनेटिस को जनरली हम लोग क्या बोलते हैं, क्यूबरनेटिस को हम लोग बोलते हैं जनरली एक क्यूबरनेटिस इज हैज ए मल्टी मास्टर नोड आर्किटेक्चर। ये काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट पॉइंट होता है। कभी भी कोई भी लाइक जनरली इंटरव्यूज क्वेश्चंस के अंदर ही पूछा जाता है कि लाइक क्यूबरनेटिस क्या है, तो क्यूबरनेटिस कैन हैव अ मल्टी मास्टर आर्किटेक्चर्स। ठीक है। सो जैसे मैंने यहाँ पे डायग्राम में दिखाया, तो सेम चीज यहाँ पर भी लिखी हुई है। हम लोग एक यूजर है। ठीक है, वी आर अ यूजर। अब यूजर के अंदर क्या है, एक मास्टर है, और मास्टर के अंदर मल्टीपल नोड्स है। मल्टीपल नोड्स इन द कैन सेंस, ये वर्कर नोड है, ये एक और वर्कर नोड है, और ये एक और वर्कर नोड है। स्लेव नोड भी बोल सकते हैं, वर्कर नोड भी बोल सकते हैं, एक ही चीज होती है। ठीक है। तो इसके अंदर तुम लोग देख रहे हैं एक यूजर है, यूजर CLI API डैशबोर्ड के थ्रू एक्सेस कर रहा है। अब मास्टर नोड के अंदर क्या क्या आता है, कंट्रोलर आता है, API सर्वर आता है, शेड्यूलर आता है, की वैल्यू स्टोर आता है। ठीक है। और अगर वहीं अगर अपन वर्कर नोड्स की बात करें या स्लेव नोड्स की बात करें, तो एक आता है क्यूब प्रॉक्सी आता है, पॉड्स आता है, क्यूबलेट्स आता है। पॉड्स तो जनरली तुम लोग अगर डॉकर के डेवऑप्स के बैकग्राउंड से हो, तो तुम लोग को पता होगा कंटेनराइजेशन वर्ल्ड। तो सेम इधर हमारे पास हम लोग क्यूबरनेटिस को, कंटेनर्स को हम लोग इधर पॉड्स बोलते हैं इनटू द क्यूबरनेटिस टर्म्स एंड टेक्नोलॉजी। सो लेट्स अंडरस्टैंड। हम लोग एक बार स्टेप बाय स्टेप हम लोग पढ़ना को स्टार्ट करते हैं। ओके। सो फर्स्ट ऑफ ऑल हमारे पास क्या है, एपीआई सर्वर। एपीआई सर्वर किसका पार्ट हो गया, एपीआई सर्वर हमारे पास हो गया मास्टर का पार्ट। हम लोग सबसे पहले क्या डिस्कस कर रहे हैं, मास्टर नोड को। ठीक है। तो मास्टर नोड क्या हो रहा है, ये एक टाइप से एंट्री पॉइंट होता है जितने भी कमांड्स को कंट्रोल करना है क्लस्टर को, जैसे कि kubectl गेट पॉड्स। तो ठीक है, ये इस टाइप के जितने भी चीजों को, कमांड्स को कंट्रोल करना है, ये हमारे पास क्यूब एपीआई सर्वर जो है वो देखता है, सर्व करता है अपने को। ठीक है। जैसे कि क्या हो रहा है, फिर दूसरा पॉइंट क्या होगा, इंटरेक्शंस विद द क्यूबरनेटिस। जितना भी अगर तुम लोगों को क्यूबरनेटिस के थ्रू इंटरेक्शंस करना है, तो ये कौन करता है बिहाइंड द सीन, ये करता है क्यूब एपीआई सर्वर। ठीक है। ये तो काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट पॉइंट है, इसको ध्यान रख लेना कि जो भी इंटरेक्टिव पॉइंट्स हो गया, जो भी एंट्री पॉइंट्स हो गए, कौन करता है, क्यूब एपीआई सर्वर। ठीक है। सेकंड फिर हमारे पास आता है ईटीसीडी। मतलब ईटीसीडी क्या आता है, एक टाइप से की वैल्यू स्टोर वाला पार्ट होता है। जैसे कि यहाँ पर तुम लोगों ने देखा होगा, एपीआई सर्वर से की वैल्यू स्टोर का एक डायग्राम कुछ बना हुआ था। तो जनरली क्या होता है कि डिस्ट्रीब्यूटेड की वैल्यू स्टोर करता है क्लस्टर के अंदर। मतलब जैसे कि बैकहैंड हो गया हमारे पास, फ्रंट एंड बैकहैंड का नाम सुना होगा, जनरली बैकहैंड के अंदर यूज होता है क्यूबरनेटिस के अंदर। और ये क्या करता है, प्रोवाइड्स हाई अवेलेबिलिटी ऑफ डेटा रिलेटेड टू द क्लस्टर्स स्टेट। मतलब क्या होता है, कभी कभार नोट्स डाउन चले आते हैं, वो उस पर्टिकुलर अवेलेबिलिटी जोन्स के अंदर अवेलेबल नहीं होते। तो ईटीसीडी सब प्रोवाइड करते हैं कि हाई हाई अवेलेबिलिटी में रहे हमेशा, जो हमारे जो पॉड्स है, जो हमारे नोट्स है, हमेशा लॉन्च रहे। ठीक है। अब हमारे पास आ गया, हम लोगों ने दो चीज देख ली, क्यूब एपीआई सर्वर हो गया, ईटीसीडी हो गया। अब क्या होता है, क्यूब शेड्यूलर। अब क्यूब शेड्यूलर क्या करता है, मतलब ये टास्क को स्लेव नोड से डिवाइड करता है। मतलब
स्टोर्स द रिसोर्स यूसेज इंफॉर्मेशन ऑफ ईच स्लेव्स नोड। अब मैंने क्या बताया था तुम लोगों की, अलग अलग हमारे पास वर्कर नोड्स होते हैं, स्लेव्स नोड्स होते हैं, ठीक है। जैसे कि सपोज ये हमारे पास पहला एक वर्कर नोड है, ये हमारे पास दूसरा एक वर्कर नोड है। ओके, एक मिनट, ठीक है। ये हमारे पास एक पहला वर्कर नोड है, ये हमारे पास दूसरा एक वर्कर नोड है, और ये हमारे पास तीसरा वर्कर नोड है। तो कौन से वर्कर नोड ने क्या क्या कितना रिसोर्स यूसेज करा, ये इसकी इंफॉर्मेशन पूरी की पूरी रखता है, और ये टास्क को डिफाइन करता है कि ये वाला जो वर्कर नोड है ये टास्क को कंप्लीट करेगा, ठीक है। ये वाला वर्कर नोड जैसे कि पॉड की इंफॉर्मेशन देगा, सपोज ये मुझे डिप्लॉयमेंट की इंफॉर्मेशन देगा, ये मुझे डायमंड सेट्स के इंफॉर्मेशन देगा। तो इसी टाइप से रेगुलेट द टास्क ऑन टू द सेफ नोड्स, स्टोर्स द रिसोर्सेज यूसेज इंफॉर्मेशन फॉर ईच सर्वर नोड, ठीक है। तीनों चीजें क्लियर हो गई। क्यूब एपीआई सर्वर हमारा एंट्री पॉइंट्स हो गया, ईटीसीडी हमारा की वैल्यू स्टोर को डिस्ट्रीब्यूट करता है हाई अवेलेबिलिटी के लिए, और ये क्यूब शेड्यूल हमारा शेड्यूल करता है एक टाइप से टास्क को। देन हमारे पास आता है क्यूब कंट्रोल मैनेजर। तो क्या करता है, रन्स मल्टीपल कंट्रोलर्स यूनिटी इन सिंगल प्रोसेस, कैरीज एन ऑटोमेटेड टास्क इन क्यूबरनेटिस क्लस्टर। अब क्या होता है, अब आज के टाइम पे इट्स ऑल अबाउट ऑटोमेशंस वर्ल्ड, ऑटोमेशंस की बात हम लोग करते हैं हर टाइम पे, कि ये ऑटोमेट कौन करता है बिहाइंड द सीन। यहाँ पे ऑटोमेशंस का जो काम होता है वो क्यूब कंट्रोल मैनेजर का काम होता है, कि वो मल्टीपल कंट्रोलर्स को एक सिंगल प्रोसेस के अंदर रन करता है। कौन करता है, कंट्रोलर करता है, और ये ऑटोमेटेड वे में हमारे पास वर्क करता है। सेम चीज अगर हम लोग यही वर्क करें, तो हमारे पास क्या है, वर्कर नोड्स हो गया। मैंने क्या बताया था, हम लोग मास्टर नोड के ऊपर पूरी चीजें वर्क डिस्कस कर चुके हैं, कि शेड्यूलर हो गया, एटीसीडी हो गया, क्यूब एपीआई सर्वर हो गया, क्यूब शेड्यूलर हो गया। नाउ हम लोग किसकी बात कर रहे हैं, अब हम लोग बात कर रहे हैं वर्कर नोड की, ठीक है। तो इट इज अ फिजिकल सर्वर, और यू कैन से वीएम वेयर कंटेनर मैनेज बाय क्लस्टर रन्स। मतलब वर्कर नोड कौन मैनेज करता है, मास्टर नोड मैनेज करता है ना। मास्टर जो हमारा मेन हेड होता है वो उसको मैनेज करता है। तो वर्कर नोड क्या करता है, जितने भी हमारे पास नेसेसरी टास्क रहते हैं मैनेज के लिए, मतलब नेटवर्किंग बिटवीन कंटेनर्स, कम्युनिकेट बिटवीन द मास्टर नोड, असाइन रिसोर्सेज, ये सारी कौन चीज़ें करता है हमारे पास, वर्कर नोड। पूरा की पूरा जितने भी हमको टास्क आउट को मैनेज करना है, ये हमारे पास पूरे के पूरे वर्कर नोड्स को मैनेज आउट करता है। सो वर्कर नोड हमारे पास जितने भी टास्क रहेंगे कंटिन्यूस कम्युनिकेट करने के बीच में मास्टर नोड से, ये हमारे पास वर्कर नोड काम करता है। फिर हमारे पास आता है क्यूबलेट। क्यूबलेट क्या होता है, एक क्यूबलेट का एजेंट है एग्जीक्यूटेड ऑन द वर्कर नोड। जितने भी हमारे पास चीज़ों को कलेक्ट करना है या इंटरनली रन करना है, हमारे पास क्यूबलेट को कॉन्फ़िगर करना पड़ता है। एंड इंश्योर दैट डिस्क्राइब कंटेनर्स आर अप एंड रनिंग। मतलब क्या, जैसे कि हम लोग बोलते हैं क्यूबसीटीएल गेट पॉड्स, और ये कभी स्टॉप रहता है, कभी कुछ अलग डिफरेंट डिफरेंट स्टेट्स में रहता है। तो क्यूबलेट एक एजेंट होता है जो कंटेनर्स को डिस्क्राइब करता है कि अप है कि रनिंग के अंदर है कि नहीं, ठीक है। देन हमारे पास आता है पॉड्स। अब मैंने बताया पॉड्स क्या क्या आता है, ग्रुप ऑफ वन और मोर कंटेनर्स विच शेयर स्टोरेज नेटवर्क एंड स्पेसिफिकेशन फॉर हाउ टू रन द कंटेनर्स। मतलब सिंपल एक वर्ड्स में, अगर कंटेनर्स, अगर तुमने लॉकर के अंदर देखा हो कंटेनराइजेशन टूल रहता है, तो सेम हम लोग टेक्नोलॉजी टर्मिनोलॉजी होती है हमारे पॉड्स, जो कि हम क्यूबरनेटिस के अंदर डिस्क्राइब एंड डिफाइन करते हैं, ठीक है। इसमें क्या होता है, शेयर द सेम शेयर कंटेंट एंड सेम आईपी, बट रीच other via pods, while local host and single pods can run on multiple machines and single machines can run on multiple ये तुम लोग को pods के बारे में और आगे जा कर के मैं, जब हम प्रैक्टिकल नॉलेज करेंगे और थोड़ी सी चीज़ें और क्लियर होती जाएगी, और क्या क्या चीज़ें किस टाइप से वर्क करती है, पॉड्स किस टाइप से लॉन्च होते हैं, क्या क्या इसकी स्टेट्स होती है, रनिंग होती है, अप होता है, उसके बाद कंटेनर स्टेटस, कंटेनर क्रिएटिंग, मतलब काफ़ी अलग अलग चीज़ें हमारे पास इधर डिस्क्राइब होती है, हम लोग उसको देखेंगे। देन वर्कर नोड्स, जो कि हमारा फिजिकल सर्वर रहता है, एक वीएम होता है जहाँ पर हम लोग वे द कंटेनर्स मैनेज बाय द क्लस्टर रन्स, और हम लोग कम्युनिकेट करते हैं, असाइन करते हैं, ठीक है। और हम लोगों ने देखा पूरा की पूरा एक जो आर्किटेक्चर था, ये मास्टर नोड एंड वर्कर नोड वाला। सो ये हमारे पास हम लोगों ने पॉड्स देखा, क्यूबलेट देखा, एक क्यूब एजेंट टाइप होता है। क्यूब प्रॉक्सी के बारे में हम लोग थोड़ा सा और आगे पढ़ेंगे, इसके अंदर लाइक सच क्यूब प्रॉक्सी के बारे में दिया नहीं है, मैं तुम लोग को और उसको डिस्क्राइब वे में जब हम प्रैक्टिकल करेंगे उसके बारे में और बताऊंगा। सो ऑलराइट गाइस, थैंक्स फॉर वाचिंग दिस वीडियो। अगर तुम लोगों को कुछ भी डाउट है, ओके लेट मी कवर सिंपल क्यूब प्रॉक्सी। सो क्यूब प्रॉक्सी मतलब एक रन करता है हर एक नोड के ऊपर, टू डील विद इंडिविजुअल होस्ट एंड सब नेटिंग, एंश्योर द सर्विसेज आर अवेलेबल टू द एक्सटर्नल पार्टीज। मतलब एक टाइप से नेटवर्क की प्रॉक्सी होती है, लोड बैलेंसर फॉर ए सिंगल वर्कर नोड। मतलब अगर तुम लोग कनेक्ट करना है उस चीज को, अगर तुम लोगों ने एक्सपोज किया हुआ है उस पर्टिकुलर सर्विस को, तो उसको कनेक्ट कैसे करना चाहिए, कैसे ओपन होगा। सो बिहाइंड द सीन क्यू प्रोक्सेस के पीछे
वर्क करती है। इसके ऊपर अपन लोग और अच्छे से डिस्कस करेंगे, जब हम लोग प्रैक्टिकल नॉलेज करते जाएंगे तुम लोग को चीज़ें और काफ़ी ज़्यादा क्लियर होती आएगी। सो थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो गाइस, सी यू सून इन नेक्स्ट लेक्चर। अगर तुम लोग को कोई भी डाउट आ रहा है या कुछ भी कोई कॉन्सेप्ट में समझ नहीं पा रहे, तुम लोग मुझे कमेंट सेक्शन के अंदर मुझसे बता सकते हो। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, प्लीज लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब।